गुड इवनिंग। किसी भी लैंग्वेज में जब हमें बात करना है तो उस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। इस विषय में हम लोगों ने बहुत बार डिस्कशन किया है, बहुत सारा डिस्कशन किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन किया है। इसमें हम लोगों ने जो मेन स्ट्रक्चर है उस मेन स्ट्रक्चर के बारे में मोस्टली हमने बात की है। जो उसका मेन स्ट्रक्चर होता है वो एटलीस्ट 2 वर्ड से बनता है। फर्स्ट वर्ड होता है सब्जेक्ट और सेकंड वर्ड होता है वर्ब। हो सकता है ये दोनों तो होने ही चाहिए, फिर अगर थर्ड वर्ड है, फोर्थ वर्ड है तो फिर कुछ आएगा, एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन ये दो तो कंपलसरी है। और वर्ब में भी मेन वर्ब कंपलसरी है। मेन वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, इससे सेंटेंस बनता है। इसमें अब हमने सिंपल प्रेजेंट में कैसा स्ट्रक्चर आएगा, सिंपल पास्ट में कैसा स्ट्रक्चर आएगा ये भी देखा है। और उसके बाद में हमने ये भी देखा है कि जब टू बी का हेल्पिंग वर्ब उसमें आता नहीं है, जब हमने 3 वर्ड्स के भी सेंटेंसेस देखे हैं और उसमें जब कभी भी सपोज मान लीजिए कोई वर्ड है आई गो, तो इसका जब हम निगेटिव करते हैं तो इसका निगेटिव करते से हम लोगों को पहले देखना है कि ये वर्ब कौन से फॉर्म में है, ये वर्ब कौन से फॉर्म में है, उस हिसाब से हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो वो हेल्पिंग वर्ब हम डू का लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि हमेशा वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं, वर्ब के फॉर्म पे भी हमने दो सेशंस आराम से लिए होंगे कि वर्ब के फॉर्म्स कौन से होते हैं, कितने होते हैं और उनको कहाँ यूज किया जाता है, इसका मैंने बताया था। अभी कहाँ कितना यूज किया जाता है बहुत डीप में नहीं किया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैंने ही बताया है कि कहाँ यूज होता है। तो जब कभी भी वर्ब का अब हमने कितने फॉर्म देखे थे वर्ब के नियर अबाउट हम लोगों ने 6 फॉर्म देखे थे। कौन से 6 फॉर्म्स देखे थे हमने वर्ब के? V1 V2 V3 V4 ऐसे नहीं। एक बेस फॉर्म देखा था, एक देखा था एस या ईएस फॉर्म, एक देखा था पास्ट फॉर्म, एक देखा था पास्ट पार्टिसिपल, एक देखा था जिरंड फॉर्म और एक देखा था आपका इंफिनिटिव फॉर्म। इतने 6 फॉर्म्स हम लोगों ने मेन वर्ब के देखे हैं। तो उसमें से जब कभी भी हम लोगों को बेस फॉर्म आएगा, वर्ब का जब कभी भी बेस फॉर्म आएगा, मान लीजिए हमने लिया है बेस फॉर्म, जैसे हमने गो लिया है तो उसका यस या ईएस फॉर्म, किसी वर्ब को यस लगता है, किसी वर्ब को ईएस लगता है, GOES गोज। इसी का पास्ट फॉर्म आएगा व्हेन। अब ये सब तय है, ये इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। पास्ट फॉर्म क्या है, एस फॉर्म क्या है, V3 क्या है, ये सब तय है। ये जैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे वैसे हम लोगों को इसका हैबिट होता जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल इसका आएगा गॉन। जिरंड फॉर्म मतलब हमें आईएनजी लगाना है। जो मेन फॉर्म है उसका बेस फॉर्म है उसे हमें आईएनजी लगाना है, GOING को। और इंफिनिटिव फॉर्म मतलब जो मेन बेस फॉर्म है उसके पहले हमें टू लगाना है, टू गो। अब ये फॉर्म्स हो गए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही हमको निगेटिव सेंटेंस बनाना है सिंपल प्रेजेंट में, जब हमको निगेटिव बनाना है तो हमको देखना है कि वो जो वर्ब है वो कौन से फॉर्म में है। मान लीजिए वो बेस फॉर्म में है तो इसके साथ हमेशा डू छुपा हुआ होता है। ये डू हमेशा यहाँ पे छुपा हुआ होता है इसके साथ में। और वो कब बाहर निकलता है, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। मैंने एग्जाम्पल ऐसा दिया था कि जब किसी को इन्विटेशन मिलता है, किसी माता को किसी घर पे खाना खाने का बोलो या और किसी चीज का निमंत्रण होता है, तो उस वक्त उस माता का अगर कोई शिशु छोटा है तो उसे निमंत्रण नहीं दिया जाता, वो अपने आप उसके साथ चला जाता है। वैसे ही जो ये बेस फॉर्म है उसके साथ में हमेशा डू छुपा होता है। जो ये एस फॉर्म है इसके साथ में हमेशा डज ऐसे छुपा हुआ होता है। वो छुपा हुआ नहीं बोलेंगे, इसको स्प्लिट करना होता है। जैसे गो प्लस डज, इसका स्प्लिटिंग आता है। इस वेंट का मतलब पास्ट फॉर्म का स्प्लिटिंग क्या आएगा, गो प्लस डी। तो इसमें मोस्टली हमने कौन से फॉर्म लिए थे, जो इसका है ये अलग निकलेगा, यही फॉर्म लिया था। हमको यस या यस फॉर्म का जो स्प्लिटिंग है वो हम आज
देखिए निगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं हम लोग। अब निगेटिव सेंटेंस में हमें मेक निगेटिव बनाना है, मेक निगेटिव। अब एग्जाम्पल है he writes, he sleeps। अब आप लोग बोलेंगे ही का एग्जाम्पल ही क्यों ले रहे हैं एज ए सब्जेक्ट? तो ही इसलिए ले रहे हैं एज ए सब्जेक्ट क्योंकि इसमें ही भी चलता है, शी भी चलता है, इट भी चलता है, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट चलेगा जो कि सिंगुलर है और आई नहीं चलेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर चलता है। इसके ऊपर भी मैंने सेशंस लिए हैं। थर्ड पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है। एक बार सिर्फ इतना बता देती हूँ थर्ड पर्सन क्या है, क्योंकि आप पीछे के सेशंस देख लीजिए। अभी यहाँ पे ही, शी और इट या फिर कोई भी सिंगुलर वर्ब किसे छोड़कर, आई को छोड़कर, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है। अब ये यही फर्स्ट पर्सन क्यों है, इसे कैसे याद रखना है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है उसे कैसे याद रखना है, थर्ड पर्सन कैसे होता है उसे हमें कैसे याद रखना है, इस बारे में टोटल सेशंस मैंने लिए हैं। और अगर हर एक सेशन में मैं वही रिपीट करूं तो फिर आगे का जो है वो हमारा उतना नहीं हो पाएगा जितना हमें करना चाहिए। तो देखिए जब भी कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमेशा एस या ईएस फॉर्म आता है। और हम एस या ईएस फॉर्म के साथ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें इसका निगेटिव कैसे करना है यही तो सीखना है आज, कि जब कभी भी सब्जेक्ट के साथ में यस या ईएस फॉर्म आता है तो उसका निगेटिव करने से हमें करना क्या है। तो ही राइट्स, ही स्लीप्स। अब हम एग्जांपल लेंगे किसी, जैसे सागर स्टॉप्स, निहारिका वॉचेस। छोटे छोटे एग्जांपल्स ले रही हूँ, इसके साथ हम लोग और भी बढ़ा सकते हैं, वैसे भी प्रैक्टिस लोग करने वाले हैं। जैसे he writes a letter, he sleeps on the bed, सागर stops on the road, या निहारिका watches a bird। ऐसा हम कुछ वर्ड ले सकते हैं आगे। तो इसके बाद में जो कोई भी सेशंस हम लेंगे ये पूरा होने के बाद, तो उसके बाद हम ऐसा करेंगे, सेंटेंस ये इतना तो कॉमन रहेगा लेकिन बाकी का अलग अलग रहेगा। फिर भी मैंने एक सेशन में थोड़ा बहुत इसका दिखाया था कैसे करना है, उसकी बहुत सी प्रैक्टिस हमको लेना है। निहारिका वॉचेस, उसके बाद में अनमोल कम्स, आराध्या स्टडीज। मान लीजिए इतने सेंटेंसेस है। अभी हमें इसका निगेटिव करना है। जब कभी भी वीएस यानी कि वर्ब का एस फॉर्म होता है तो उसका स्प्लिटिंग हमें कैसे करना है। जब वर्ब का एस फॉर्म आता है तो उसका स्प्लिटिंग करने से हमको V1 प्लस डज। अभी डज ही क्यों लेना है, क्योंकि ये VS भी एस फॉर्म है और ये भी एस फॉर्म है। इतना ध्यान में रखना है कि हमेशा हमें फर्स्ट फॉर्म ही साइड में निकालना है, फर्स्ट फॉर्म ही सेपरेट करना है। तो फर्स्ट फॉर्म से सेपरेट करेंगे तो उसके साथ में एस या ईएस फॉर्म हमेशा लगा रहता है, क्योंकि ये एस या ईएस फॉर्म ही है। तो इसमें हमेशा V1 और डज का मिक्सचर होता है, VS हमेशा। तो अब हमें क्या साइड में निकालेंगे, अब हम कैसे करेंगे इसका नॉट। ही राइट्स, तो ही राइट्स का हम करेंगे he does not write, या फिर इस does not को मैंने बताया था आपको शॉर्ट फॉर्म्स कैसे होते हैं। does प्लस not इज इक्वल टू doesn't, ये doesn't आएगा। does प्लस not मतलब doesn't होता है। तो फिर क्या आएगा इसका, he does not, he doesn't write, वो नहीं लिखता है। he writes, he not write नहीं, he doesn't write, he does not write। he sleeps, he does not sleeps, या फिर he doesn't sleeps, sorry he doesn't sleep। क्योंकि हमने क्या किया है, does और sleep का मिक्सचर, does और sleep का मिक्सचर क्या है, sleeps है। और उसमें हमने नॉट डाल दिया क्योंकि हमें निगेटिव करना है, इसलिए इसका जो बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म की बहुत सारी प्रैक्टिस हमने ली है। अगर पीछे के सेशन देखेंगे बहुत निहायत डिटेल बोले तो भी चलेगा, बहुत डिटेल में हमने लिया है। अगर वो देखेंगे तो ये बहुत हार्ड नहीं जाएगा,
वो सेशन से एक बार आप चेक कर लीजिए। सागर स्टॉप्स, सागर डजंट स्टॉप। निहारिका वॉचेस, निहारिका डजंट वॉच। अनमोल कम्स, अनमोल डजंट कम। इसका यस हमें हमेशा निकालना है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर कम्स भी लेंगे और डजंट में आएगा तो फिर उसमें कुछ मैटर ही नहीं रहेगा, मतलब उसमें कुछ बात ही नहीं बनेगी। हम सीखे हुए क्या और नहीं सीखे हुए क्या सभी टोटल एक बात बन जाएगी। अनमोल डजंट कम, निहारिका डजंट वॉच, सागर डजंट स्टॉप, ही डजंट स्लीप, he doesn't write और आराध्या studies, आराध्या doesn't study। तो हमेशा एक बात हमें ध्यान रखनी है। अब हमने दो टाइप का देखा है, एक तो जब बेस फॉर्म आएगा, बेस फॉर्म आने के बाद हमें निगेटिव करके से क्या लेना है, ये सब शर्तें सिर्फ और सिर्फ सिंपल टेंस के लिए है, सिंपल प्रेजेंट के लिए। सिंपल टेंस से बेटर रहेगा सिंपल प्रेजेंट के लिए। जब कभी भी सिंपल प्रेजेंट में हम लोग निगेटिव करेंगे तो हम उसमें डू डज ये साइड में निकालेंगे, और सिंपल पास्ट का भी है वो भी हम लोग बताएंगे आगे। सिंपल प्रेजेंट में जब एस ई एस फॉर्म आता है तो जैसे कि सीमा रीड्स अ बुक, तो इस रीड्स में क्या छुपा है, रीड प्लस डज। अभी हमें सिर्फ इसमें नॉट डालना है, इन दोनों को सेपरेट करना है। तो हम पहले क्या लेंगे, ये सब्जेक्ट लेंगे सीमा, उसके बाद हमें डज लेना है। सीमा डज नॉट रीड रहता है, सीमा डज नॉट रीड अ बुक, या फिर सीमा doesn't read a book। समीर swims, समीर स्विम्स किसका मिक्सचर है, does plus swim, तो समीर does not swim, क्योंकि जब कभी भी ये दोनों पास में आ जाएंगे तो पास में आएंगे तो इनका एक सिंगल फॉर्म बनेगा स्विम्स, इसलिए इसके बीच में हमने नॉट डाला है डज नॉट स्विम। हमेशा हम देखिए कभी भी जब कभी भी हमेशा आग है और आग के पास हम माखन को ले जाएंगे, मक्खन को आग के पास में हम मक्खन को ले जाएंगे तो वो हमेशा पिघल जाएगा। फिर आग और मक्खन हम सेपरेट नहीं कर सकते, जब मक्खन दूर होता है और आग दूर होती है तो वो आग होती है, लेकिन आग और मक्खन जब साथ में पास में आते हैं तो मक्खन पिघल जाता है। उसी तरह से ये डज और कोई भी फर्स्ट फॉर्म जब साथ आएंगे पास आएंगे तो उसका हमेशा एस फॉर्म बनता है, इसलिए इनको अगर हमें लेना है तो इनको हमें अलग अलग लेना पड़ेगा और उसके बीच में नॉट डालना पड़ेगा। इसलिए समीर डज नॉट स्विम मतलब समीर डजंट स्विम। इसकी हम और थोड़ी सी प्रैक्टिस लेंगे नेक्स्ट सेशन में।